स्टूडेंट, चलिए प्रश्नावली 1B पढ़ने से पहले प्रश्नावली 1A में कुछ सवाल रह गए थे। चलिए पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद तब प्रश्नावली 1B स्टार्ट किया जाए। प्रश्नावली 1A से 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया था, लग गया था। इसका वीडियो भी डाल दिया गया और नोट भी डाल दिया गया है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन प्रमेय का है। ये दरवाजा बंद कर दो। थोड़ा स्लो स्लो बोलो, आवाज आ रही, इसमें कैच हो रही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए त्रियम या 3m+1 के रूप का होता है। के रूप का होता है। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। चलिए आते हैं हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और ए बराबर 3m या 3m+1। 3m या 3q लेते हैं क्योंकि ये हमको सिद्ध करना है, तो 3q लेते हैं। हमको 3m या 3m+1 लाना है तो हम लेंगे 3q। a बराबर 3q+1। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, 3m या 3q 3p 3x से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने 3q लिया है। a बराबर 3q 3q+1 हो जाएगा। a बराबर, अब a बराबर 3q लेने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ कहा है ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब ये हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। तो a² हो जाएगा 3 3 का 9 q स्क्वायर। तो a² बराबर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3q स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया,
3 गुणे 3 यानी 3 को कॉमन कर लिया और 3 क्यू स्क्वायर यानी अगर कोष्टक हटाएंगे गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर ये 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। यहाँ 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, m मान लिया, जहां यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 3q स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, जो हमको इसी रूप में लाना है, सिद्ध करके लाना है। अब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1 लेने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से देखते हैं ए स्क्वायर बराबर, ये देखिए आपका फार्मूला हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए उसी रूप का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है 3q प्लस 1, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab आता है तो 2 इंटू ए हमारा क्या है 3q है, तो a की जगह पे 3q हो जाएगा, इंटू b की जगह क्या है 1 है तो b की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है b की जगह पे 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर प्लस 2 3 6 करने 6q और प्लस 1 करने 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 3 त्रिक का 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन करेंगे 2q और प्लस 1 को ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है, इसके जगह क्या रख दिया गया m रख दिया गया, तो हमारा क्या मिल गया 3m प्लस 1 मिल गया, यही हमको लाना था, यही लाना था ना 3m प्लस 1 सिद्ध करके। तो देखो इसकी जगह हमने क्या रख दिया m रख दिया इस पूरे जगह पे, तो हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1 हो जाएगा, यही हमको प्रूव करके लाना था। तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे इसमें कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब a मान लेते हैं, चलो a ले लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, और a बराबर क्या मान लेते हैं 3q और 3q प्लस 1, a बराबर मान लेते हैं 3q और 3q प्लस 1, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 प्रूव करके लाना था सिद्ध करके, तो m की जगह हमको q या x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या माना है a बराबर 3q और 3q प्लस 1। अब यहाँ से a बराबर 3q लेने पर अब यहाँ जो भी कहा है पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर ये 3 त्रिक का, क्योंकि 3q का स्क्वायर है ना, तो जिसके घाते 2 रहता है उसका 2 बार गुणा किया जाता है, तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे 3 त्रिक का 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ 9 को हमने
इसमें से क्या किया है, 3 यहाँ बाहर कर दिया है और 3 क्यू स्क्वायर अंदर कर दिया, क्योंकि अगर कोष्टक हटाएंगे और खोलेंगे 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर होगा। फिर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ जो हमारा 3 क्यू स्क्वायर था उसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, m ले लेते हैं। 3 क्यू स्क्वायर की जगह पे m लिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि हमको यही लाना था, 3m लाना था ना, तो 3m हो जाएगा यह। अब क्या करेंगे, दोबारा 3q प्लस 1 ए बराबर लेंगे, ए बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका a प्लस बी के रूप का हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके रूप का हो गया 3q प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, इसका वर्ग यानी यहाँ से देखते हैं जो हमारा फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब हम जो इसका हम अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको हम विस्तारित करेंगे, सूत्र पे करेंगे, लगाएंगे, तो हमको इसी मान में बढ़ते चले जाना है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ एक जगह 3q था, तो एक जगह क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, प्लस 2ab है तो 2 और इंटू ए, एक जगह पर आपका 3q है, 3q इंटू बी, बी की जगह आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ये 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 करने में 6q और प्लस 1 करने में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की घात 2 है तो 1 गुणे 1 बराबर 1 करने में 1। ए स्क्वायर बराबर यहाँ से हमको 3m प्लस 1 लाना है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q बचेगा और प्लस 1 को बाहर ही रहने देते हैं। अब इस पूरे की जगह पे 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह क्या लिख लेते हैं, m, जहाँ m बराबर इतना मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये भी 1a का था, प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए m या 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए 10वां प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
अभी तक वहां उस पिछले सवाल में नौवे वाले सवाल में क्या प्रूव किया गया था कि किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, तो यहाँ पर हमें किसी पूर्णांक का घन, वहां वर्ग था, यहाँ क्या है घन। सवाल वैसे ही है, सेम है जैसे पिछला सवाल लगाए थे उसी तरह से इसको भी लगाएंगे, बस वहां क्या था, वर्ग था, यहाँ पर क्या है घन है। चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए बराबर क्या हो जाएगा 9q, 9q प्लस 1, या 9q लाना है ना, 3 मानेंगे, सॉरी 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। यहाँ पर a बराबर क्या माना गया 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 माना गया है। अब चलते हैं यहाँ a बराबर 3q लेने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब। तो a क्यूब बराबर ये 3 की पावर कितना है 3 है, तो 3 का गुणा 3 बार करना है आपस में, 3 3 का 9 और 9 3 27, क्या हो जाएगा 9 3 27 क्यूब की पावर क्यूब। हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 को बाहर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 क्यूब, यहाँ लिखेंगे 3 क्यूब और का इसका होल क्यूब। फिर हो जाएगा a क्यूब बराबर जहाँ m बराबर 3 क्यूब की घात। अब a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 लेने पर दोनों पक्षों का घन करने पर a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यह हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये अब हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है यहाँ देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। तो ये हो गया a हो गया b। अब a प्लस बी का होल क्यूब ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर हम मान रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या a क्यूब है, तो a क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो बी की जगह पर 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणे ए है, ए की जगह पर 3 क्यूब है, गुणे बी, बी की जगह पर 1 है, ए प्लस बी की जगह पर क्या है 3 क्यूब प्लस 1 है, प्लस 1 है। अब यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। फिर हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब 1 प्लस 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर, फिर 9 क्यूब हो गया। a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ देखो 27 क्यूब की पावर 3 है
प्लस 27 क्यू के पावर 2 है प्लस 9 क्यू प्लस 1 है। एक ऑर्डर में लिख दिया गया, एक क्रम में लिख दिया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 9 आपका कॉमन, तो जाएगा 3 क्यू के पावर क्यूब प्लस 3 9 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 निकल गया तो बचेगा क्यू और प्लस 1 बाद में रहेगा आपका। अब यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q के क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है। अब a बराबर 3q प्लस 2 लेने दोनों पक्षों का घन करने पर तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a भी होता है, 3a का मतलब है 3q गुणे b का मतलब 2 है, फिर 3q प्लस 2, 3 3 का 9 3 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस ये क्या है 2 की पावर 3 यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 का 9 दूनी 18 क्यू 3q प्लस 2 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 18, एक पूरा कर देंगे 18 तिया 54 क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36 क्यू, 27 क्यू की पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 27 क्यू के पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस यहाँ लिख देंगे 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 यानी 6 दूनी 8 होता है, और हमको सॉरी 8 तो ही है, रहने देते हैं यार, क्योंकि हमको 8 प्रूव करके लाना ही है। एक लाइन मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन 27 क्यू के पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं, तो जाएगा 9 3 27 3 के पावर क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 और प्लस 8, तो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ 3q के पावर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m हो गया। चलते एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक, कह रहा ना किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। जब भी ऐसे वर्ग करके या घन करके पूछेगा क्वेश्चन, तब हम हमेशा क्या मानेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2, जैसे इसमें 3 सिद्ध करना है ना, 1 2 3 है, तो 1 2 3 माने हैं, अच्छा। तो ऐसे हम क्रम से मानेंगे, पहले 3q मानेंगे, उसके बाद 3q प्लस 1 मानेंगे, उसके बाद 1 के बाद 2, तो 3q प्लस 2 मानेंगे। एक और होता तो यहाँ क्या मानते 3q प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्रम से मानते चले जाएंगे। ये मत सोचना कि ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 कहाँ से आ गया, ए हम मानते हैं, ए बराबर क्या किया गया है, माना गया है, एक क्रम से माना जाता है। ए बराबर 3q, फिर ए बराबर 3q प्लस 1, फिर ए बराबर 3q प्लस 2, अगर और होता तो क्या मानते, ए बराबर 3q प्लस 3, ए बराबर 3q प्लस 4, ऐसे माना जाता है। तो यहाँ कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 माना गया है। चलते आते हैं, a बराबर 3q लेते हैं, a बराबर 3q लेने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ पर कहाँ है घन, तो दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। a क्यूब बराबर
3 क्यूब का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 27 क्यूब, क्योंकि यहाँ इसके पावर 3 है ना, यानी 3 क्यूब तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्यू 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 3 बार है तो क्यू के पावर क्यूब हो जाएगा, वही लिखा गया है। अब यहाँ से हम 9 को बाहर किए हैं, 9 और फिर 9 त्रिक 27, 3 क्यूब के पावर क्यूब हो गया, तो a क्यूब बराबर 9m, तो 3 क्यू के पावर क्यूब बराबर क्या मान लिया गया, m। तो यही सिद्ध करके लाना था ना 9m, तो इसके जगह क्या मान लिया गया, m इसके जगह पे, तो हो जाएगा 9m। अब आते हैं, लेते हैं a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 लेने पर, फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हो गया, सूत्र के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, a क्यूब इधर वाला लगा देंगे, इधर सूत्र के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस b। अब यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 1 का क्यूब है तो 1 एक करने में एक करने एक हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 करने 9 क्यूब, और ये इसको उतार दिए ऐसे, a क्यूब बराबर 27 क्यूब के क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसका कोष्टक हटाएंगे तो 9 त्रिक 27, यह क्यूब हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस है 9 का 1 में करेंगे 9 करने 9 क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम क्रम से लिख देंगे, 27 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, एक क्रम में लिख दिए। अब हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ से 9 कॉमन कर देंगे क्योंकि हमको 9 लाना है, 9 कॉमन करेंगे, क्वेश्चन बचेगा 9 त्रिक 27, 3 क्यू के क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। अब यहाँ इसके बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो जाएगा 9m प्लस 1। अब आते हैं a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 लेने पर, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 लेने पर तो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, दोनों पक्षों का घन ही करना है, तो जाएगा a क्यूब बराबर ये है आपका a क्यूब ठीक प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b सूत्र के द्वारा एक्सपेंड कर दिया गया। अरे हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब के क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब और कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 2 लिखेंगे, 27 क्यूब के क्यूब ऐसे उतार देंगे, प्लस 8 को उतार देंगे, इसका कोष्टक हटाएंगे तो 18 3 54 क्यूब का क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यूब, फिर इसको भी एक क्रम में लिख लेंगे, 27 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर फिर 36 क्यूब प्लस 8 क्रम में लिख दिया गया। अब यहाँ से 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे 3 क्यूब की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब इसके बराबर क्या मान लिया गया, देखो m मान लिया गया, 9m इसके जगह हो गया m और प्लस 8, 9m प्लस 8। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन और है उसके बाद खत्म हो जाएगा, 1b आ जाएगा, फिर इसमें 1a में एक क्वेश्चन और है ग्रामर, उसके बाद 1b स्टार्ट किया जाए। चलिए प्रश्नावली 1a का लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर, इसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद 1b स्टार्ट किया जाएगा। यूक्लिड की विभाजन ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
नौ 300 बे कामा 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रम प्राप्त। चलते हैं ग्रामर प्रश्न क्या, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। मतलब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि उस संख्या में, जो सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात करना है, उस संख्या में 398 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 7, 436 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 11, 542 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 15। तो हमको वही बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिस संख्या में हम इन तीनों को पारिपारायनिक क्रम से भाग देते हैं तो प्राप्त शेषफल बचता है। दिए हुए संख्याओं में से शेषफल को घटा लेते हैं पहले। चलिए 398 माइनस 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा। 436 में से 11 घटा लेंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे 5, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 425 हो जाएगा। फिर 542 में से 15 घटा लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 5 घटा देंगे 7, यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे 2, 527 बच जाता है। यानी 398 में से 7 घटाएंगे 391, 436 में से 11 घटाएंगे 425, 542 में से 15 घटा देंगे 527 हो गया। सबसे पहले इन सभी संख्याओं में से जो शेषफल बच रहा है उसको हमने घटा लिया। अब घटाने के बाद जो संख्या हमारी आती हैं उस संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, मासापा निकाल लेते हैं। HCF निकालने पर जो संख्या हमारी आती है वही हमारी संख्या होती है, वही अभिष्ट संख्या प्राप्त होती है। अब उस संख्या में हम इन तीनों से बारी बारी भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्रम से बचता जाएगा। चलते हैं निकालते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा है 391 और 425 का HCF निकालने पर तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 425 है, छोटी संख्या क्या है 391 है। तो 425 में 391 से भाग देंगे। चलिए 425 और 391 एक बार जाएगा, 5 में से घटा देंगे 4, यहाँ उधार लिया 12 में से 9 घटा देंगे 9, 3 12 होता है 3, यहाँ 3 3 कट गया। ये कितना बार गया, एक बार धन कितना शेषफल 34 हो गया। अब 391 आपका यहाँ आ जाता है और 34 यहाँ आ जाता है 391। अब कितनी बार जाएगा 34 से करने 34
9 में से 4 घटा देंगे 5, ये कट गया। फिर यहाँ से 1 उतार लेंगे, फिर 34 सेकंड में 34। यहाँ 11 में से 4 घटा देंगे 7, 4 में से 3 घटा देंगे 1, यानी कितनी बार गया 11 बार। और धन शेष पर कितना बचा 17। अब 34 यहाँ आ जाता है बराबर 17 यहाँ गुणे, तो यहाँ हो जाएगा 34 यहाँ चला आता है, 17 दूनी 34 जीरो हो गया गुणे 2, और धन शेष पर कितना आ गया 0 आ गया। अतः भाजक द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए अतः 391 और 425 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो एचसीएफ निकाले 17 आया है, अब जो संख्या बचा है उसका और जो एचसीएफ आया इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। अब 17 और 527 का एचसीएफ निकालने पर, अब 17 और 527 का एचसीएफ निकालने पर, चलिए 527 बराबर 17 कितनी बार जाएगा 17 तियाँ 51, 17 करने में 17 कट जाएगा। देखिए 527 और 17, 17 तियाँ 51, तो में से घटाएंगे 1, 17, 17 करने 17 जीरो, यानी 31 बार गया और शेषफल 0 आ गया। अतः 17 भाजक द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः 17 और 527 का एचसीएफ 17 होगा। अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 17, अर्थात वह सबसे बड़ी संख्या क्या है 17 है। अब हम 17 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा, 17 से इसमें भाग देंगे तो 11 बचेगा, 17 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 15 बचेगा। आप भाग देकर चेक भी कर लीजिए, इसमें देंगे भाग तो 7 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 11 और इसमें भाग देंगे तो 15 बचेगा शेषफल। अर्थात सबसे बड़ी संख्या वह क्या है 17 है। नोट कर लीजिए। ये आपका 1A अब कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 1B पर।